आई स्वेयर आई टाइड माई पोनी टेल एंड बैठ गई। मैंने अलग अलग जगह एंगल ट्राई किए हैं बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। एंड अभी बैक कैमरे की बजाय मैं फ्रंट कैमरा से जो है वो शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बैठी हूँ, नहीं बैठी हूँ। ऑल्दो इसकी क्वालिटी बैक वाले कैमरे से थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, बट ठीक है, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। सो फॉर क्वालिटी के लिए प्लीज बेयर विथ मी। Hey, hi, hello, namaste you all. Welcome back to my channel. This is me, Mani, and we are back from Ooty. उसके साथ ही हम लोग आदि योगी भी गए थे, ईशा योगा सेंटर भी गए थे। इन सब जगहों से जो भी मैंने वीडियो कलेक्ट किए, जो भी मैंने शूटिंग की है, वो सब का वीडियो मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि ऊटी का फर्स्ट पार्ट मैंने अभी तक अपलोड कर दिया है, पर इन सब के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने ऊटी, कुन्नूर और ईशा योगा सेंटर से लिए थे, जिसका वीडियो बनाना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसका रीज़न ये है कि वो चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही उन चीज़ों को देखने जाती हूँ ऐसा लगता है कि अरे यार, मैंने वीडियो तो बनाई नहीं है, तो अभी इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। तो इसलिए सबसे पहले अभी जो है वो इन सब चीज़ों का वीडियो बना लेते हैं। एक टूर मैं दे देती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है, क्या वर्थ है लेना, क्या वर्थ नहीं लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी पसंद आई है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई है। तो अभी फालतू की बकबक बंद करते हैं और पहले जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ही हम लोग ऊटी पहुंचे थे, वहां पे जाने के बाद में मौसम को देखते हुए कुछ चीजें बहुत जरूरत की लगी, जो लेना बहुत जरूरी था। तो और ये मैंने अपने व्लॉग में भी बता रखा है कि हम लोग जहाँ रुके थे वो बेस्ट जगह थी। उसके जस्ट पास में जो है वो एक शॉप था, वहां से हमने कुछ कुछ चीजें ली थी। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करती हूँ। सबसे फालतू चीज इस व्लॉग की ये छाता, तो मतलब हमारे लिए बहुत यूजफुल थी, बट कोई छाता क्यों नहीं दिखाएगा व्लॉग में। बट या हम लोग रेनकोट लेकर गए थे, बट छाता ऐसी थी ना कि वहां पे जाने के बाद में रेनकोट सब जगह पहनकर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए छाता लेना बहुत जरूरी था। ये काफी बड़ा है, ये उस वाले व्लॉग में भी मैंने दिखा रखा है, बट एक बार मैं इसको यहाँ पे भी ओपन करके दिखा देती हूँ। ये आ भी नहीं रहा है मेरे फोन में। ये 350 का लिया था हमने। तो रोज गार्डन के जस्ट सामने है ये शॉप, जो है एक छोटी सी गैलरी टाइप की। उसके अंदर जाते हैं तो अलग अलग शॉप्स हैं। तो जस्ट फर्स्ट अंदर जाते ही राइट साइड वाला जो फर्स्ट शॉप है, वहां पर हमने लिया था। वो मुस्लिम थे जो शॉप वाले थे, वो काफी अच्छे लोग हैं। और उसके जस्ट सामने में, यानी कि घुसते ही जो लेफ्ट साइड में था, वहां पे एक लेडी थी जो इसी छाते का, और उस छाते में होल भी था उसका, वो 450 बता रही थी। तो ये काफी गुड डील थी। मुझे घुसते ही पता चल गया था कि नहीं, ये बात जमने वाली है नहीं, क्योंकि कुछ खास मुझे लग नहीं रहा था और ओवर प्राइस थी चीजें। घर में इतनी सारी कैप है, इतनी सारी सर्दियों की टोपियां है, इतनी सारी चीजें हैं, बट हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां जाके इतनी ठंड लगेगी। तो उसी जगह से, रोज गार्डन से घूमने आने के बाद में, उसी शॉप से हम लोगों ने ये ये कैप ली थी। बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि अंदर से है ना, इसमें ये कुशनिंग दी हुई है, तो ये काफी वार्म रखता है। इसमें भी ये कुशनिंग दी हुई है और काफी कंफर्टेबल रखता है, चुभता नहीं बहुत ज्यादा। इन दोनों का जो प्राइस है वो 200 ईच है। तो ये टोटल 400 हुआ। 200 इसके लिए ज्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बाकी जगहों से भी ये लिए हुए हैं, लाइक जयपुर से भी लिया हुआ है और हैदराबाद में भी लिया हुआ है। तो 100-150 में मुझे इजीली मिल गया था, बट इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी। और वहाँ के वेदर के हिसाब से ये बनाया गया है, तो जब हैवी विंटर होता है उस टाइम में हम लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, थर्ड थिंग जो हमने वहां से ली थी वो थी चॉकलेट, जो 80 रुपीज का 100 ग्राम वो दे रहे थे। वो चॉकलेट हम खा के पचा चुके हैं। रहा नहीं जाता क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ही लिया था, 100 ग्राम लिया था। वो चॉकलेट बहुत अच्छी थी और काफी टेस्टी थी, बिल्कुल सिंपल जैसे डेयरी मिल्क वाली आती है वैसे ही नॉर्मल वाली चॉकलेट ली थी हमने। सेकेंड टाइम जो हमने लिया था उसमें शायद कैशू थे, कौन सा नट था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ, वो भी वहां से वो भी हमने वहां से लिया था। प्राइस भी ठीक थे और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, एकदम प्योर चॉकलेट वाला टेस्ट आ रहा था। चॉकलेट के नाम पे जो है वो वहाँ के टूर गाइड वाले भी हैं, चाहे बस वाले, जो भी आप हायर करते हैं,
चाहे शेयरिंग कैब हो, चाहे वो पर्सनल कैब हो, ऑटो हो, वो लोग आपको पक्का एक ना एक जगह ले जाने के लिए काफी फोर्स करेंगे। वो होगी कोई चॉकलेट फैक्ट्री या टी गार्डन वगैरह, क्योंकि उन लोगों का वहाँ कांटेक्ट रहता है, वहां से वो चीजें जो है वो परचेज करवाते हैं कस्टमर को। कोशिश यही करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ले ले, बाकी ये आप पर डिपेंड करता है। तो चॉकलेट के मामले में मैं आगे एक चीज बोलूंगी, एक स्टोरी है, तो वो मैं शेयर करूंगी ताकि आप वाइजली कोई चीज वहां से खरीदे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे। देन वहीं से शिफा ट्रेडर्स से जो है वो मैंने लिया था ये रोज वाला इत्र। ये 12.5 ml है और ये हमें 120 में दिया था। रोज परफ्यूम ऑयल इसका नाम है, अत्तर वो लोग बोल रहे थे, इस पे लिखा हुआ भी अत्तर ही है, बट या आई नो इट्स इत्र, और मुझे नहीं पता, शायद अत्तर ही सही हो। भाई मारो मुझे मारो। ये रोज के फ्लेवर में था। उनके पास में बहुत सारी वेराइटीज थी इत्र की, वो मैंने व्लॉग में भी डाला हुआ है। रोज, जैस्मिन, सैंडलवुड, सैंडल, पता नहीं वो कितनी सारी चीजें, वो तो कितने सारे नाम ले रहे थे, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। बट ये वाला मुझे कुछ ज्यादा अच्छा इसलिए लगा बिकॉज बाकी की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी मुझे आ नहीं रही थी। उस टाइम मुझे कोल्ड था, इसकी वजह से क्या मुझे यही पसंद आया। इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि अगर मैं इसको मॉर्निंग में लगाती हूँ तो 1 o'clock तक इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत हाई रहेगी, अच्छी रहेगी, और उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी। और वैसा अगर देखा जाए तो जो भी इसकी फ्रेग्रेंस है, जब मैं लगाती हूँ उस टाइम में बहुत हाई रहती है और धीरे धीरे कम तो होती है, बट अगर वो मेरे कपड़े में लग गई है तो वो सेकेंड डे तक भी रहती है। मैं नेक में ज्यादातर ये लगा रही हूँ, तो ये रहते हैं, ये दूसरे दिन तक भी मेरे कपड़ों में रहते हैं। 120 रुपीज इसके लिए ज्यादा है कि कम है उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने वहां से परचेज किया था। कहीं से भी ये मैंने फर्स्ट टाइम ही परचेज किया है इत्र, तो इसका प्राइस जो है वो मुझे पता नहीं है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। नाउ मूविंग टू द प्लेस जहाँ पे हमारे ड्राइवर अन्ना जो है वो हमको लेकर गए थे। फैक्ट्री या चॉकलेट फैक्ट्री तो नहीं कह सकते हैं उसे, वो छोटी सी जगह थी। वहां पे बहुत छोटा सा सेटअप उन लोगों ने लगा रखा था और वहीं पे वो लोग बना रहे थे। काफी सारे चाय उन्होंने हमें, नहीं कुछ तो 7-8 तरीके के चाय उन्होंने हमें टेस्ट कराए होंगे, और चॉकलेट हमने वहां से टेस्ट नहीं किया था, जो कि सबसे बड़ी गलती की थी। पैक वाले ही हम लोगों ने ले लिए, खत्म भी हो चुके हैं थोड़े बहुत नहीं, काफी ज्यादा खत्म हो गया, और ये हम लोग जबरदस्ती खा रहे हैं। रीजन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैंने कॉटेज के पास वाले से शॉप से जो है वो चॉकलेट लिया था, वो हम लोगों ने टेस्ट करके लिया था। ये 140 का और ये 150 का दिया था। ये 250 ग्राम है। मैं बस ये बोलूंगी कि चाहे कहीं भी कोई भी लेकर जाए, चाहे आपको चॉकलेट फैक्ट्री कहीं भी जाना पड़े, बस एक बार कुछ भी चीज लेने से पहले उसको टेस्ट जरूर कर लेना। उसी जगह से जहाँ पे हमें वो अन्ना लेकर गए थे, उसी जगह से हम लोगों ने और भी चीजें ली हैं, लाइक दिस ग्रीन टी। ये ग्रीन टी जो है ये हर्बल ग्रीन टी है। 500 ग्राम 700 रुपीज की है, एंड कोई बार्गेनिंग नहीं थी वहां पे, जो जैसा है वो आपको लेना पड़ेगा। बट ये हम लोगों ने टेस्ट किया था, जैसा कि मैंने बताया कि 7-8 तरीके की चाय उन्होंने हमें पिलाए थे। तो इसमें ये था कि लेमन और बहुत सारी चीजों का ऐसे जैसे आयुर्वेदिक टेस्ट आता है, तो वैसा वाला टेस्ट आ रहा था। ग्रीन टी के मामले में मैं थोड़ी क्यूरियस हो जाती हूँ चीजों को लेकर, बिकॉज मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो देन सेकेंड थिंग इज मसाला टी। ये 500 ग्राम 260 रुपीज का है। इसको भी उन्होंने हमें टेस्ट करवाया था, वो बारी बारी से देते जाते हैं। तो ये काफी बढ़िया लगा था, मतलब ऐसा ही कि इसको आप नॉर्मल विदाउट मिल्क भी पी सकते हो, और मिल्क वाला बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। उसके अलावा इसमें अलग से कुछ भी चीज डालने की जरूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल चाय बनाते हो वैसे ही। तो ये हम लोगों ने मेरी मदर इन लॉ के लिए लिया है। उनको चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। मुझे समझ में आ गया कि उनको टेस्ट जो है ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये लिया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री जो थी वहीं पर वो लोग ऑयल भी बना रहे थे। ऑयल का उन्होंने पूरा प्रोसेस हम लोग को बताया था, टी चॉकलेट कैसे बनते हैं, हर चीज का प्रोसेस बताया था। ऑयल मैंने वहां पे कुछ ज्यादा ले लिए हैं और बाद में थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ, क्योंकि वहां पे हमारा टोटल बिल जो है वो 3500 4000 का कुछ बना था। थोड़ा लग रहा था कि यार ओवर हो गया है। ऑयल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है ये हेयर ऑयल है, रूट्स हर्बल हेयर केयर ऑयल, और ये 430 रुपीज का 200 ml है। इसको उन्होंने हमें बोला था कि कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाना है। ये मैंने कल ही ओपन किया है और इसका जो है वो इतना पार्ट निकाल के और फिर कोकोनट ऑयल
इसमें मिक्स करके और फिर मैंने लगाया है। अभी भी मैंने लगा रखा है, इसीलिए मेरे बाल थोड़ी बहुत भी जो भी शाइनिंग दिख रही है वो इसी की वजह से दिख रही है। बाकी ये कैसा काम करती है उसका रिव्यू नहीं होगा, तो मैं कभी भी जब इसको लगाते हुए 1.5 मंथ हो जाता है तो उसके बाद मैं एक शॉर्ट डाल दूंगी कि ये काम किया कि नहीं किया। और उसके बाद में है नेक्स्ट थिंग ये यूकेलिप्टस ऑयल। ये 100 ml के लिए 150 रुपीज का ये तेल था। तो ये ऑयल जो है वो फीवर में या फिर आपको थ्रोट पेन है, कोल्ड है, कफ है, कुछ भी है, तो इसलिए ये हम लोगों ने छोटा वाला लिया क्योंकि इस पर थोड़ा ट्रस्ट मुझे कम हो रहा था। और वहां से आने के बाद में, ऊटी से आने के बाद मेरी काफी तबीयत खराब थी, काफी कोल्ड था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड थी। तो मैंने इसको यूज किया, बट एज ऑफ नाउ मुझे कुछ खास इसका असर उतना दिखा नहीं। मे बी मुझे शायद समझने में प्रॉब्लम हो गई होगी या फिर जो कुछ भी है। इसको भी 2-4 बार ट्राई करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू दूंगी। हम लोगों ने लिया था ये गोल्थेरिया तेल करके कुछ है, ये किस चीज का है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये 200 ml 300 रुपीज का उन्होंने दिया था। ये उन्होंने बताया है कि जैसे बॉडी में किसी तरह का पेन होता है, लाइक जैसे जॉइंट पेन होता है, आपको कहीं चोट वोट लग गई है उस तरह का पेन है, चेस्ट पेन है, तो उस तरह की चीजों में जो ये वाला ऑयल है वो बहुत काम करेगा। तो अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हेयर ऑयल और ये वाला ऑयल जो है ये मैंने बड़ा भी ले लिया। ये सुनते ही कि ओके ये मसल पेन को रिलीव करेगा, तो ये तो मैंने फट से बड़ा वाला ले लिया। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि वहां से चीजें पार्सल भी हो जाती है। अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं तो भी लेना हो, अगर ट्राई करना हो तो छोटे छोटे बॉटल लेना। वो पहले आपको बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लेना, उसके बाद ही चीजें कुछ लेना। मैंने थोड़ी हड़बड़ी कर दी ये वाला ऑयल लेने में। मैंने अभी तक यूज नहीं किया है इसको, इसका भी रिव्यू मैं देखूंगी। बट ये वाला मैं यूज कर चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा डाउट है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। मैं ऊटी वाला इसके बाद में बताती हूँ। पहले एक स्टोरी है, उसके साथ में मैं कुन्नूर वाला बता देती हूँ। तो ऊटी से कुन्नूर के लिए हम लोगों ने टॉय ट्रेन ली थी और वहां से कुन्नूर से हम लोगों को बस लेनी थी कोयम्बटूर के लिए। कुन्नूर में उतरने के बाद में बस स्टैंड पे जाने के बाद में, बस स्टैंड इस साइड है और रोड के उस साइड जो है वो एक लेडी मुझे कुछ बुनते हुए दिख रही थी, कुछ बास्केट बनाते हुए दिख रही थी। तो मैं वहां पे दौड़ के गई, मैंने बोला कि ये कितने में है। तो अलग अलग प्राइस थे और हम लोगों के बैग्स वगैरह ऑलरेडी पैक थे, तो मैं कुछ बड़ा चीज ले नहीं सकती थी, इसलिए मैंने छोटे वाले बास्केट का प्राइस पूछा और मैंने उनको बोला कि मेरे पास कैश नहीं है। और वो रोड पे ही बना रही थी, उनके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट का सोर्स नहीं था। तो मैंने उनको बोला मैं रोड के उस साइड जाके और कैश लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं रोड के इस साइड आई और उनको पता था कि मैंने पसंद कर रखा है ऑलरेडी मुझे क्या चाहिए था, तो हम लोगों की कोयम्बटूर वाली बस आ गई और मैं जस्ट बस में चढ़ गई। हम लोग अपना सामान लेके बस में चढ़ गए और मैं वो ले नहीं पाई। और जैसे ही हम लोग चढ़े और हम लोग अपना सामान सेट कर ही रहे थे, पीछे से आवाज आई कि मैम आपका बास्केट, आपका बास्केट। आपका बास्केट नहीं बोला उन्होंने क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने क्या बोला मुझे नहीं पता। मैम मैंने सुना, मैंने पीछे देखा तो वो ये दोनों बास्केट लेके खड़े हुए थे। वैसे मैंने बोला था कि मेरे को एक ही लेना था क्योंकि वो रोड क्रॉस करके और इतना दूर, काफी दूर में थे वो, तो रोड क्रॉस करके वहां से आ गए थे, तो मैंने दोनों ले लिए। तो ये 50 रुपीज का, ये 50 रुपीज का, 100 रुपीज के दो ये बास्केट दिए थे उन्होंने। तो ये मैंने कुन्नूर वाले जो बस स्टैंड है वहां से ये 2 बास्केट लिए हैं। तो इनकेस अगर कोई जाता है तो ये ट्राई कर सकते लेना, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। उनके पास दूसरे कलर में, दूसरे डिजाइन में, जैसे वास का होता है, चाहे वो सुराही जो बोलते हैं उस तरह का, या फिर नॉर्मल जो गमले होते हैं उस तरह के बहुत सारे डिजाइन थे, या फिर एक वो फुलडाली हमारे यहाँ बोलते हैं मिथिला में, उसमें फूल वूल और सब कुछ पूजा का सामान रख के पूजा करने जाते हैं, तो वो वाली चीजें थी। तो वो आंटी बना ही रही थी और वो अंकल पास में थे जो वो लेकर आए थे। तो ये कुछ ऐसा था कि काफी ओवरवेलमिंग था, वो दूर से एकदम दौड़ के आए तो मैंने लिया। मैं और भी कुछ लेती उनसे बट उतना मौका ही नहीं मिला और बस आ गई। तो या दिस इज द स्टोरी ऑफ these 2 cute baskets.